पहले भी 2-3 बार मेरे ऑर्डर छीने थे मेरे से। करने वाले 10-10 हज़ार भी कर रहे हैं, 12-12 हज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम भी उतना ही लगाते हैं। बाकी का इस चीज़ में ये भी है कि ना पूरे दिन बाहर ही रहते हैं, तो रिस्क भी रहता है, रोड पर ही रहते हैं। और या फिर अपना मतलब और लोकेशन का भी इशू ना है, कभी कभी होता है यहाँ पर है और जाना वहाँ पड़ता है, ऐसा भी हो जाता है। ऑनलाइन में कभी मैप भी सही काम नहीं करता ना इस चीज़ में। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और स्वागत है आपका तेज तर्रार में। इन दिनों जोमेटो और स्विगी का चलन तो काफ़ी ज़्यादा आम है और आप में से सभी लोग ज़्यादातर जोमेटो या डिलीवरी बॉयज़ आप लोगों के घर पे भी आते होंगे डिलीवरी करने। तो ऐसे में आज एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो कि जोमेटो में काम करते हैं। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लोगों की दिनचर्या कैसी होती है, कितने पैसे ये कमा लेते हैं, कैसा इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं आपका नाम? गुलफाम। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसी होती है, कैसे आप शुरुआत करते हैं अपने दिन की? मैं सुबह ही अपना 12-1 बजे से करता हूँ, 12 से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक। और फिर क्या नाम है, फिर चार्जिंग भी होती है, ऐसे चार्जिंग करता हूँ। फिर शाम को 7 से लेके रात के 2 बजे तक करता हूँ, क्योंकि रात को थोड़ा सा करने को तो 2 से 3 बाद में भी कर सकता हूँ, बट रात को ना रिस्क रहता है कि ना, जैसे सीलमपुर एरिया हो गया, मतलब बहुत ऐसी जगह एरिया जहाँ पे अकेले रहता हूँ मैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। पहले भी 2-3 बार मेरे ऑर्डर छीने थे मेरे से। हाँ, छीन भी लेते हैं कोई कोई, कि ना मतलब बुलाते हैं एड्रेस कहीं और लगा के, 5-6 जने खड़े रहते हैं, ऑर्डर ले लेंगे और फिर कहते हैं चले जाइए। अच्छा, जो सीओडी वो कर देते होंगे ऑर्डर में। सब चीज़ मतलब कैश का रहता है ना, वो कैश नहीं देते और ऑर्डर ले लेते हैं। इससे 2 बार हो चुका है मेरे साथ। तो उस पर आपने अपनी कंपनी में कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट की थी मैंने, बट मैंने ये भी कहा था कि मैंने उनकी ना आईडी ब्लॉक कराई जाए, ऐसे कि क्योंकि मेरे साथ हुआ है, फिर कभी किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए ऐसे जनों का तो फ्रॉड होती है ना, तो इसके साथ होना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं तो चलो कर लूँगा, बल्कि मेरे परिवार में अभी कोई शादी नहीं हुई, जिसके बच्चे हैं, जिसे अपनी जेब से पढ़ना देना पड़ जाए, 800-900 से ऑर्डर कोई कम ही नहीं आता वो वाला। कोई ज़्यादा का ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि नहीं ज़्यादा आ जाए इस वजह से, तो उससे कम करेगा ही नहीं, इसलिए किसी से जेब से जाए अच्छा नहीं लगता ना, किसी परिवार से। कौन कौन से एरिया ज़्यादातर कवर करते हैं? लक्ष्मी नगर रहता है, गड़गड़ डूमर रहता है, क्रॉस रिवर, दिलशाद गार्डन, ये सारे रहते हैं। कभी कभी दूर भी दे देते हैं। कितने किलोमीटर के आसपास तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं? मैंने ज़्यादा 15-15 किलोमीटर दूर या 20-20 के मारे, इससे ज़्यादा नहीं कर इससे ज़्यादा नहीं करते? अच्छा, तो एक दिन में मतलब कंपनी को आप पैसे कैसे देते हैं, कितना आपके पास बचता है? सकते। मेरा ऐसा होता है कि ना, जैसे कि कोई ऑर्डर होता है तो चाहे वो 500 का चाहे 600 का हो, अगर वो कैश होगा तो मेरे को वो कैश मिलेगा जो कस्टमर से, वो मैं लूँगा अपने पास, और फिर कलेक्ट करके फिर मेरे जितने भी हो जाएगा अमाउंट, उसकी लिमिट होती है कि ना 2-3 हज़ार से ऊपर ले नहीं सकते आप। फिर आईडी ब्लॉक हो जाती है। फिर 2-3 हज़ार रुपये लिए, फिर उसे सीओडी को पेटीएम में, वो साइबर कैफ़े पे जाता हूँ, 20-30 रुपये दे के उसे पेटीएम में करवा के फिर जोमेटो को मैं कैश कर देता हूँ। अपने पास कितने रखते हो, जैसे कितने परसेंटेज अपने पास रखते हो, कितना? इसमें ये होता है कि ना जैसे कि आप ना ऑर्डर आता है, मेरे को शो हुआ कि भाई ऑर्डर आ चुका है, यहाँ से आया छोले भटूरे वाले से या जो भी है, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, वो मेरे को शो हो जाता है, वो मेरे को ऑनलाइन आ जाते हैं। वो मिलते हैं मेरे को हफ्ते में, वो जुड़ते रहते हैं कि ना आज के इतने रुपये, आज के इतने रुपये, वो हफ्ते में मिल जाते हैं। तो लगभग कितने हो जाते होंगे आपके अगर आप? उन्हीं को देखो, मेरे ऊपर है कि मैं कितना करूँ। मैं अभी 5 से 6 हज़ार कर लेता हूँ, अब बाकी का करने वाले 10-10 हज़ार भी कर रहे हैं, 12-12 हज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम भी उतना ही लगाते हैं। बाकी का इस चीज़ में ये भी है कि ना पूरे दिन बाहर ही रहते हैं, तो रिस्क भी रहता है, रोड पर ही रहते हैं, कभी एक्सीडेंट हो, कोई बात हो। मेरी खुद ही स्कूटी में 2-3 बार हो चुका, तो ये तो रिस्क भी है। और बाकी कमाने के ऊपर अपने हाथ में, बंदा कितनी मेहनत करे उतना ही कमाएगा। और जैसे मैं लोगों की बात करूँ कि आप कहीं कहीं जाते होंगे और खुले पैसों की भी परेशानी अक्सर होती होगी, तो उसमें लोग मतलब कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ? व्यवहार तो ऐसे होते हैं ना, कोई कोई जिस पे जैसे कि 5 से 10 रुपये होते हैं ना, या 6 रुपये होते हैं, ये तो छोड़ देते हैं वो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे पास खुले नहीं, तो मैं 2-3 रुपये मैं खुद छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। आप जैसे कि 44 रुपये, 144 का हो तो 40 रुपये दे दो आप, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। जब मेरे पे कोई छोड़ेगा तो मैं भी छोड़ देता हूँ ऐसे ही। कभी कभी कैश का रहता है, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन रखता हूँ, अपना को ऑनलाइन पेड कर देता हूँ, या जैसे वरना किसी और दुकान से, आसपास में एरिया में कोई दुकान है तो उससे खुले करवा लिए। बाकी अगर आप डिलीवरी करने जाते हैं तो लोगों का व्यवहार ठीक होता है, ऐसा तो नहीं कि बहुत रूड व्यवहार कर रहे हो या? तो बराबर होती नहीं, कोई सही भी करता, कोई पानी के लिए भी पूछता है बाकायदा, कोई कोई पूछता नहीं है, कोई कोई हाँ भाई ले लिया जाओ, कोई कोई ऐसे लैंग्वेज में बोलेगा हाँ भाई इधर आ जा, इधर आ जा, ये कर ले। मतलब सब तरह के लोग होते हैं, और सबको कंडीशन उस हिसाब से हैंडल भी करना पड़ता है। तो कभी कभी आपको ऐसा होता है जैसे इस तरीके का व्यवहार आपके साथ हो रहा है तो आपको गुस्सा आता हो कि मैं क्यों आया यहाँ पर, ऐसा कुछ जैसे आपने बताया पिज़्ज़ा छीन भी लिया था ऑर्डर? अब गुस्सा भी आएगा तो कर ही क्या लूँगा, मैं अकेले ही हूँ मैं भी, हैं। और मान लो मुझे भी ये डर रहता है कि ना रेटिंग भी ख़राब ना हो मेरी, बंदा किसी ने ऑर्डर करा है मेरे को, और अब मैं सुनूंगा ही,
अब ये तो कहूँगा नहीं हाँ भाई मैं नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्योंकि लोकेशन कभी क्या हो जाता है कस्टमर कहीं और की डाल देता है और होता कहीं और है। फिर मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ देखा तो कोई है नहीं, फिर उसका नंबर लूँगा, फिर उसके पास दोबारा से लोकेशन लूँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, ऐसा होता है कभी। तो अगर मतलब आपसे मैं पूछना चाहूँ तो आप क्या क्या मुश्किलें चाहेंगे कि वो आपकी कम हो जाएं? ऐसी कुछ मुश्किलें जो आपको आती हों? सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि ना मतलब कस्टमर ना ज़्यादातर ऑनलाइन ही रखे। कैश का ये रहता है ना, कभी कभी मेरे से भी खर्च हो जाता है क्योंकि पिंचर हो गया, मैंने उसमें लगा दिया, कुछ बात हो गई। सबसे अच्छा रहे ऑनलाइन पेड रहे कि ना कैश का कम ही रहे, बहुत ही कम। और अपना अगर कस्टमर कर रहा है ऑर्डर तो उसके पास भी इतना रहने की खुले रखे कि भाई मुझे भी इधर उधर न जाना पड़े, क्योंकि COD भरनी पड़ रही रहती है। यूँ सोचते हैं कि ना जोमेटो वाला बंदा रहा है वो खुले भी लेके आए, भाई मेरे को COD भरनी पड़ रही है, मैं कहाँ तक रखूँगा अपने पास खुले। यानी सबसे ज़्यादा आपको काम आपका सुखमय तब हो जाएगा जब लोग ऑनलाइन ही पूरी डिलीवरी का पेमेंट कर देंगे। हाँ हाँ। और या फिर अपना मतलब और लोकेशन का भी इशू ना है, कभी कभी होता है यहाँ पर है और जाना वहाँ पड़ता है, ऐसा भी हो जाता है। ऑनलाइन में कभी मैप भी सही काम नहीं करता ना इस चीज़ में। लोकेशन में यानी सब सही डालेंगे तो और परेशानियाँ कम होंगी। परेशानियाँ कम हो जाएंगी हमारी। स्विगी और ब्लिंकिट है, उनका भी ऐसे ही प्रोसेस है सेम जैसे जोमेटो है? ये मैंने उनका करे नहीं है, बट स्विगी में कम बताते हैं, इसलिए ना जोमेटो में आप देखोगे हर जगह ना जोमेटो ही मिल रहा है। जोमेटो में शायद पैसे ज़्यादा हैं या फिर ये कहें कि ना बंदे ज़्यादा हो रहे हैं, और इस वजह से बंदे ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से हमारा काम भी कम हो रहा है। जब हम पुराने हैं, मेरे को 1-1.5 साल हो गए, तो अब हमें जैसे जितना पहले काम मिलता था उससे कम मिल रहा है। जो ऑर्डर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना 4 किलोमीटर कभी कभी उसी चीज़ के 40 रुपये मिल जाते हैं, और कभी उसी 4 किलोमीटर के 20 रुपये 22 रुपये मिलते हैं। कभी कभी ये भी कर देते हैं कंपनी में। कोई मतलब एक होता नहीं एग्जैक्ट इतना है तो आगे 4 साल भी जाओगे तो नहीं मिलेगा, वो वाला काम नहीं है। तो जो आप ये स्कूटी यूज़ कर रहे हैं ये आपकी अपनी तरफ से कंपनी ने प्रोवाइड करी है? ये नहीं, मैंने कंपनी से नहीं ली, मेरा दूसरे एक ये ईवेज नाम की कंपनी है नोएडा में, उसी से लिए मैंने। जोमेटो की तरफ से नहीं मिला आपको? वो उसका रेंट है ना, इसका 1000 रुपये हफ्ता है, उसका 1200-1300 रुपये अच्छा, जो कंपनी ये जोमेटो देती है। जोमेटो जो देगी उसका रेंट ज़्यादा है, इस वजह से हमने इसका ले रखा। तो आप इसके चार्जिंग वगैरह के पैसे सब खुद से ही देखते हैं? हाँ मेरे घर से ही लगती है चार्जिंग सब। चार्जिंग पॉइंट वाले ये रहता है कि ना उसकी चार्जिंग पॉइंट वाली जो आती है ना उसमें बैटरी चेंज होती है, उसके ना हर जगह स्टेशन है नहीं। जैसे पेट्रोल पंप रहते हैं वैसे स्टेशन होते हैं, बट कहीं कहीं है, कई बार बंदे को दूर भेज दे तो फिर वो फंस जाएगा वहाँ पर, इसलिए मैंने ये वाली ले रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए फ़िलहाल हम गुलफाम जी के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय की दिनचर्या रहती है, कितनी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। इन्होंने हमें एक वाक़या भी बताया जब इनके साथ ये ऑर्डर लेके वहाँ पहुँचे थे और इनको ऑर्डर छीन लिया गया था और उन लोगों ने इन्हें वहाँ से भगा दिया था। तो इस तरीके की परेशानियाँ भी इन्हें झेलनी पड़ती है। इसके साथ इन लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी की है कि अगर लोग ऑनलाइन पेमेंट करें तो ज़्यादा इनके लिए सही रहेगा, और अगर लोग अपनी लोकेशन एक्यूरेट डालें तो इनको कम परेशानी होगी। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्र। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।